सिंह है। जैसा सारे लोग जानते हैं, बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आप सभी जानना चाहते हैं कि आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, क्या बिहार स्टेट में फॉर्म भरने के लिए वो सही हैं? यानी कि आप अपने सब्जेक्ट के आधार पर कौन सा जो है फॉर्म भर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से आप लोग भर सकते हैं। काफी लोगों के डाउट्स मुझे प्राप्त हुए थे। सो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी को अवेयर किया जा सके, शिक्षित किया जा सके इस बारे में कि आपको कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर, है ना। तो आइए, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, मुश्किल से 5-10 मिनट में सारी चीजें समझा दूंगा। ये आपका बिहार स्टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं, यहां पर अभी दिया गया है। ये आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अहर्ता है पेपर 1 के लिए, पहले उसको बता देता हूं। तो पेपर 1 के लिए जो चीजें दी गई हैं, पहले आप उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या बोला गया था कि सामान्य विज्ञान, सामान्य विषय जो दिए गए हैं वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें जो मेन कॉमन होना चाहिए वो क्या है कि विनिर्दिष्ट विषय विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक होना चाहिए, अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। तो इसको आसान शब्दों में अगर समझना है तो आसान शब्दों में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए जरा मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझा देता हूं, देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है बिहार स्टेट में, ठीक है, तो बिहार स्टेट में पेपर 1 के लिए आपके पास में जो स्नातक है, या तो स्नातक आपके पास में होना चाहिए जो संबंधित विषय है उसके अंदर, या स्नातकोत्तर आपके पास में होना चाहिए, स्नातकोत्तर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। प्लस में जो बीएड है वो आपने कर रखा, और ये बीएड ना आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एपियर हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, एपियरिंग वालों को मौका नहीं है, ये इसमें कंप्लीट होना चाहिए। तो पेपर 1 का जो आपका ये है, अब ये जो स्नातक है ये आपका किस में होना चाहिए, संबंधित विषय में होना चाहिए, जिस विषय से आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। संबंधित विषय में आपका होना चाहिए, या फिर विषय समूह में आपका होना चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं आपके, उनमें आपके पास में ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये विषय समूह क्या है, कैसे पता लगेंगे विषय समूह आपके, तो मैं आपको सबसे पहले विषय समूह की तरफ लेके चलता हूं। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, जो विषय समूह इसमें दिए गए हैं वो क्या क्या है, आइए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें जब थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको जो है विषय समूह करके एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। ये विशेष अध्यापक के लिए है। नीचे जाएंगे थोड़ा सा, विषय समूह देखिए, ये विषय समूह आपको दिख जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब विषय समूह में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप एक बार देखेंगे जरा। तो इसमें क्या बोला गया था कि गणित स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, ठीक है, ठीक है। सांख्यिक कोई भी 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़ रखे हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक आपने कर रखा हो। इंजीनियरिंग से स्नातक का मतलब होता है कि जो बीटेक वाले लोग हैं वो भी कर सकते हैं इसको, जिसमें गणित की विशेषज्ञता आपके पास होनी चाहिए। इस क्रम में स्पष्ट किया गया है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस जो है आपका, स्नातक विषय पर कंप्यूटर साइंस आपने कर रखा है, यानी बीसीए आपने कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहां से, ठीक है। दूसरी चीज इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर जो है क्या दिया गया था, गणित के साथ, यानी कि आपके पास मैथ तो होना ही चाहिए, ठीक है। मैथ के साथ में आपने अगर फिजिक्स पढ़ रखा है, यानी कि अगर मैथ के साथ भौतिकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ के साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गणित में। अगर आपके पास मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ के साथ केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कोई भी 2 विषय होने चाहिए, 2 विषय में एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो और बाकी का अन्य विषय आपके पास में इन दोनों में से कोई होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा आप लोग। काफी लोग ऐसे हैं जो मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि हमने केमिस्ट्री से किया हुआ है, केमिस्ट्री हमारे पास थी, तो हम किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो केमिस्ट्री वाले के पास में अगर मैथ भी है तो आप जो है अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स के लिए। अगर फिजिक्स वाले हैं तो भी आप मैथमेटिक्स के लिए ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आती है विज्ञान में क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो स्नातक स्तर पर अगर आपके पास जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान आपके पास में है आपका, और आपका वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियर से स्नातक आपके पास हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। अगर आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है और उसमें विज्ञान आपके पास एज अ मेन सब्जेक्ट रहा है एंड तक, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास बॉटनी हो, जूलॉजी हो और केमिस्ट्री हो, ये 3 विषय आपके पास अगर हैं
तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे साइंस के लिए। ठीक है, नीचे दिया गया है इसमें, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है कि आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से भी किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या है, स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट किन किन में से, एक तो आपके पास इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई 2 सब्जेक्ट हो, और 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट या तो इतिहास हो या भूगोल हो, तब आप सामाजिक विज्ञान में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इसका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर है जो आपको यहां पर देखना है। इसके अलावा भाषा से संबंधित मैं बता देता हूं, भाषा वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। तो अगर भाषा से संबंधित विषय आपके पास में हिंदी है, अंग्रेजी है या उर्दू, फारसी कुछ भी है, तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में स्नातक आपने कर रखा हो, ऑनर्स कर रखा हो, अनुसांगिक यानी कि सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है आपका। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भाषा का एक विषय या तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में अनिवार्य रूप से आपके पास हो या आपने ऑनर्स कर रखा हो, तो आप भाषा से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपके पास में मेनली होनी चाहिए यहां पर। तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 के लिए बड़ा आसान है इसमें समझना। तो इसमें जो दिया गया है, आपने विनिर्दिष्ट विषय में जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री आपने ले रखी है और बीएड आपके पास में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं तो इन्होंने पेपर 2 के लिए भी क्या कर रखा है, पेपर 2 के लिए आप इन्होंने पीजी अप्लाई कर रखा है, यानी स्नातकोत्तर आपके पास होना चाहिए। स्नातकोत्तर आपके पास होना चाहिए, यानी कि पीजी का डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो अंक है ना, मिनिमम 50% मांगे गए हैं कि 50% अंक कम से कम होने चाहिए। 50% से कम अंक वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहां पर दी गई है। देखिए, विषय समूह यहां पर है कि आपने अगर फिजिक्स से अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन पर स्नातकोत्तर में फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होनी चाहिए। आपने अगर केमिस्ट्री से अप्लाई करना है तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपके पास में हो। इकोनॉमिक्स से अप्लाई करना है तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके पास में हो। कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स में हो, चाहे वो आप डिग्री एमकॉम इन अप्लाइड शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि जो एमकॉम की डिग्री वाले हैं और अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले, बिजनेस वाले हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में आपके पास। बॉटनी जूलॉजी के लिए बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट्स फिजियोलॉजी, ये होने चाहिए इनमें से कोई एक। मैथ के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं विभिन्न विषय के आपके। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं भाई, जिन लोगों को भी डाउट था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वो इससे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने प्रैक्टिस बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। आप में से जो लोग भी ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, वो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। 5 रुपए से मात्र अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। देखो, 5 रुपए से मैं इसलिए बोल रहा हूं, काफी बार क्या होता है कि आप लोग को चीजें पसंद नहीं आती हैं, तो 5 रुपए में आप ट्रायल लेके देख सकते हैं, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा ऐप पे आपको किस तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, किस तरीके से बेनिफिशियल है। इस 5 रुपए में आपको 300 से ज्यादा एग्जाम्स मिलेंगे। टीचिंग के सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे। टीचिंग के सारे एग्जाम से मेरा मतलब है कि बिहार स्टेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो टीआरई का एग्जाम है बीपीएससी का, वो भी मिल जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई भी आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। जब आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देंगे 8800232343 पर, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, या फिर आप जो है डायरेक्टली कमल कोड का यूज करेंगे अगर अपने आप से बाय करते हैं तो। ठीक है, वैसे जो हमारी वीडियोस हैं, टेलीग्राम है, उन पर हमने ये लिंक अपडेट कर रखे हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर भी डायरेक्टली कनेक्ट करके इसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर टेलीग्राम पर जाते हैं तो टेलीग्राम पर भी हमने इसके डायरेक्ट लिंक डाले हुए हैं, उस पर क्लिक करके आप लोग कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम है कमलदीप सर टेक्स्ट बुक। तो कमलदीप सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पे आप जाएंगे, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक पे, तो ये आपका यहाँ पे मैसेज पिन हो रखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट लिंक है कोर्स का, सुपर पास लाइव का, इससे कोर्स आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।